हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आपने थंबनेल में देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन 4500 वैकेंसी है। भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। आपको बस ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है वैकेंसी के नाम पे। लिटरली कह रहा हूं, कोई यूज नहीं है इस वैकेंसी का। जो काम आपका अप्रेंटिस करेगा वही क्लरिकल वाला करेगा। अब आप ये समझिए कि जब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 4,000 4,500 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल दी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कटौती कर देगा वो क्लर्क में। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत निकालो यार, सरकार है यार, मैं थोड़ी ना कहूंगा कुछ। लेकिन मेरा बस इतना कहना है, तुम यहां 2,000 कर देते, बाकी इसमें जोड़ देते। नहीं, अरे मुनाफा नहीं बनेगा ना। यहां क्लर्क की सैलरी हो जाएगी 50,000 के लगभग। काम वही करेगा जो इसको हम 15,000 की लॉलीपॉप पकड़ा देंगे अप्रेंटिस। भाई आपको 15,000 स्टेपेंड मिलेगा। और सुनो, मजे तो तब आई जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखा। तो मजे की बात तो ये कि बच्चा इसके लिए मेहनत करे, पढ़े, और 1 साल नौकरी के बाद भाग यहां से, लात मार देंगे तुमको। क्या काम है? क्यों किया ऐसा? मतलब क्या करने की ऐसी क्या मजबूरी थी? खैर एनीवेज, माय टास्क इज टू एक्सप्लेन। जिसको भरना है, हाँ, कौन भरेगा इसको? जो दिखाना चाहते हैं नौकरी में हूं मैं, नौकरी आ गई है मेरे पास, पर ये नहीं बताएंगे 1 साल की नौकरी है। समझे? ये उन बच्चों के लिए होगा बस, या बहुत ज्यादा जो होशियार हैं उनके लिए, कि भैया अपना थोड़ा खर्चा पानी निकलता रहेगा, साथ में साथ हम आरआरबी, पीओ, एसबीआई क्लर्क ये भी देते रहेंगे, मेरा वहां हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। बस यही है। चलिए, खैर वैकेंसी आपको पता है 4,500 है। आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। पेमेंट डीज ये जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन सब बैंकिंग की तरह करा रहा है सिलेक्शन। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अब आपका, वो देख लो। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, ये कुछ है आपका देखना। बाकी एज का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 आपका है। ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी 12 महीने। क्लियर कट कह दिया है कि हम 1 साल तुमको हम 15,000 रुपए देंगे, उसके बाद हम तुमसे कह देंगे भैया तुम छोड़ दो, अगले साल फिर आएगा स्टेप, इसका फॉर्म, तो भर देना। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, इससे पहले कि आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, इसके बाद के, बट कितने बाद के? इसके बाद से नहीं होने, इससे पहले के होना चाहिए। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, शेड्यूल कास्ट है तो ये सारा, ये तो आपका पता ही है, आपको मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर, ये आपके कुछ नोट्स हैं। अब मजे की बात आएगी यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न दिखाता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, भाई ये तो मेन ही है ना। देखो ऐसे करा रहा है जैसे कि, मतलब क्या बताएं आप। हाँ, लेवल क्वेश्चन का इजी होता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के। मैथ्स और रीजनिंग को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन दे देगा आपका। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन दे देगा। इंग्लिश के थोड़े बहुत नॉलेज दे देगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपसे 20 क्वेश्चन ही आएगा। पेपर पैटर्न इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी हिंदी में रहेगा। यह तो आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है। जो करना भरना चाहते हैं भर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो यार और मेहनत कर लो थोड़ा सा। और अभी आईपीएस पीओ आने वाला है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सब आएगा। इन पे टारगेट करो यार। ये बस ऐसे ही है टाइम पास, फुल वेस्ट ऑफ पैसा
फुल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, चल, देयर विल बी अ नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। भरना चाहते हो तो भर दो भैया फॉर्म, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं। अच्छा, अब कितनी वैकेंसी कहां कहां पर है ये भी दिखाते हैं। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्टेड टू, कट ऑफ को पार करो, सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, क्वालिफाइंग द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आपका एलपीटी भी होगा इसके अंदर, बीइंग फाउंड मेडिकली फिट एंड रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक। ठीक है, तो ये आपके कारनामे होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिस, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आपका। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 12 मंथ। आपको क्या सिखाया जाएगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत बैंक के अंदर कैसे काम क्या करना चाहिए ये, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, मत भरना प्लीज, ठीक है, पर मेरा काम है बताना इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक, चलो, अब ये देखो स्टेपेंड की बात की जाएगी। द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टेपेंड 15,000 पर मंथ फॉर एंगेजमेंट पीरियड फॉर 1 ईयर। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, कोई अदर अलाउंस नहीं मिलेगा। अप्रेंटिस शैल बी एंटर्ड टू सच हॉलीडे एज ऑब्जर्व इन द बैंक, जैसे है उसी तरीके छुट्टी मिलेगी। शैल बी एंटर्ड टू 1 कैजुअल लीव एवरी मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। नो अदर टाइप ऑफ लीव इज एप्लीकेबल फॉर द अप्रेंटिस। द डेली वर्क आर, भाई ये भी जानना जरूरी है, द डेली आर ऑफ वर्क विल बी एज एप्लीकेबल टू द क्लरिकल स्टाफ 5 बजे तक। तुम्हें मतलब तुम हो गए सेलेक्ट तो 1 साल तुम्हारे बर्बाद हैं ना, तुम बैंक की तैयारी कर पाओगे जिसमें तुम्हें परमानेंट जॉब मिलेगी, टेम्परेरी जॉब है ये। चलो, एनीवेज, असेसमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है, छोड़ो हटाओ, मेन मुद्दे पे आते हैं अब। फीस क्या है आपकी, फॉर्म भरने की फीस आप देख लीजिए, 600 रुपए। क्या यार, अच्छा टोटल फीस ये है, अरे भैया, अरे भैया, कौन भरेगा इसको, इतने महंगे महंगे फॉर्म। हाँ, चलो आ जाओ, अब तुम्हें वैकेंसी दिखाते हैं मस्त वाली कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। कहा गया, एक चार्ट था, ये कहा गया, ये तो सेंटर्स की बात बताई गई है। अच्छा नहीं, ये ट्रेनिंग सीट्स, अच्छा, अंडमान निकोबार में 1 है, आंध्र प्रदेश में 128 है, अरुणाचल प्रदेश 8, असम 118, बिहार में 433, चंडीगढ़ में 9, छत्तीसगढ़ में 114, गोवा में 28, गुजरात में 305, हरियाणा में 137, हिमाचल प्रदेश 55, जम्मू कश्मीर 13, झारखंड में 87, कर्नाटका में 105, केरला लद्दाख मध्य प्रदेश में 116, 460, महाराष्ट्र में 586, मणिपुर में 7, मिजोरम में 8, नहीं मिजोरम में 1, नागालैंड में 7, दिल्ली में 97, उड़ीसा में 103। ये सारी आपकी नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज आपको दी हैं। मैं यूपी से हूं तो यूपी की बात कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश में 580 वैकेंसी है। क्या बात है, उत्तराखंड में 41, वेस्ट बंगाल में ये, तो ये सारी चीजें हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बैंक एग्जाम की तैयारी करो, मेरा सजेशन ये है, जो मैंने बताया, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इनके लिए तैयारी करो। और इनके लिए
आपको गाइडली देता है यहाँ पे प्रॉपर पीडीएफ बंडल, सिस्टमैटिक वे से चलोगे, पढ़ोगे, टारगेट को पूरा करोगे, टास्क को पूरा करोगे, तो सिलेक्शन जल्दी होगा। बात कर लेते हैं गाइडली के पीडीएफ बंडल की। आप पीडीएफ कोर्स यहाँ पे आके आप 2026 में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा सजेशन यही रहता है, मैं ऑलरेडी है, इस बच्चे ने खरीद रखा है, तो अब देखिए 9 मंथ के लिए ले लीजिए। अब बचा कौन सा महीना है? जून चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आप सोचिए फरवरी तक आपको मिलेगा। अब इसमें फायदा ये है कि आपके सारे बैंक एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन 9 मंथ वाला ले लो, ठीक है, और एक्सटेंड वैलिडिटी कर दो। कंटिन्यू 768 का पैक। आप इस पेज पे आओगे तो 12% का कोड लगाना, लोग कोड पूछते हैं, ये रहा कोड, अप्लाई कर दो। 676 का 9 मंथ, आपको 676 में 9 मंथ का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको 2026 का भी मिलेगा, 2025 भी मिलेगा, 2024 भी मिलेगा। आगे दिखा देते हैं कैसे एक्सेस करना होता है। आप यहां आएंगे, आप नीचे आइए, 2026 का आपको मिला हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा, ये दिखेगा आपको 2 मॉड्यूल, 2025, 2024। 2024 में व्यू पैकेज करिए तो फिर आपको 2025 मिला, लेकिन नीचे आएंगे तो 2024 में आपको ये मॉड्यूल्स मिल रहा है। आप एग्जाम वाइज में आइए, आपको 2024 मिल जाएगा। आप व्यू पैकेज करेंगे, ये आप देखिए 2024 के सारे कंटेंट आपके अपलोडेड है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश सब में। ऐसे ही आपको 25 में भी और 26 में भी मिलेगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, आप ले चुके हैं, तो आप टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं, बैंकिंग की टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ऑल मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप। कितने महीने का? 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। मैंने 6 महीने का सेलेक्ट किया, 249, ठीक है, एक्सटेंड किया मैंने अपना। अभी इसमें भी कूपन लगा दिया अप्लाई, तो आपको कितने का पड़ा मॉक टेस्ट? 6 महीने का 219 रुपए में। यार तुम जाओ कंपेयर कर लेना, इससे सस्ता कोई दे रहा है क्या? एक बार देखना, एक बार फिर बताना ना, ठीक है। तो सारी डिटेल्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।